दोस्तों, जनाब आले मकाम फैसिल एजाज साहब अफसाना इतनी भी शायरी करते हैं, तनकीद के मैदान में अपनी पहचान बनाई, सफरनामे लिखे और सबसे अहम बात यह कि माहनामा इंशा को कई दहाइयों से इन्होंने जिंदा रखा है। कोरोना काल का भी असर नहीं पड़ा। आपने इंशा को औलाद की तरह पाला है और उसको अब तक वो आपने जिंदा रखा, ये तो एक अदबी मुआवजे से कम नहीं है। सहाफत की दुनिया में एक मिसाल है ये, आपने मुआवजा को अपने लहू से सींचा है। तो आप उसकी कुछ खूबियों का जिक्र कर दीजिए आखिर में। उनकी खूबियों का जिक्र तो जो जिन तक इंशा पहुंचता रहा है, जिन्होंने देखा है और जो उसमें लिखते रहे हैं, जो उसके खरीदार हैं, पढ़ते रहे, खूबियां तो वही बयान करेंगे, मुस्तहिक होगा, वही मुस्तमिल भी होगी। लेकिन मुझसे अगर आप पूछें तो मेरी जद्दोजहद और इंशा के जरिए मुख्तलिफ तो बहुत है जी, लेकिन समाजी तौर पर और इदाराती तौर पर उसको वो उसके वाजिबात जो है जी, क्योंकि सारा उर्दू समाजी वैसा है जी। ये मेरा कलेजा तो खरीद के पाने वाला कलेजा है, मेरी मैं इस काम को अंजाम देता आ रहा हूँ, वरना यकीन मानिए ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। शमसुल फारूकी ने भी इस उम्र पर आते आते अपना रिसाला बंदी कर दिया था, जबकि उनका तो शुमारा नंबर चलता था जी। मेरा तो बाकायदा शुमारा जिल नंबर है जी। उनका तो ऐसा था, लोग कब बंद करके छोड़ के चले जाते हैं, 2-4 शुमारे निकाल के बंद कर देते हैं। आपकी कोरोना काल में जारी रहा या बंद? नहीं, कोरोना काल में भी जारी रहा। बस एक गैप ये हुआ था कि कोरोना के वक्त में जो रिलेस वगैरह बंद हो गया, नहीं, वो उसकी शक्ल ये हुई थी कि इंशा वाहिद रिसाला है इंडिया और पाकिस्तान का जो हर साल एक ईद नंबर भी निकलता है जी। और ईद नंबर पूरा शुमारा ईद नंबर नहीं होता है, मगर ईद नंबर के नाम से उसमें कई सफ़ात होते हैं। ईद पर कुछ मज़ामीन होते हैं, शायरी होती है, अफसाने होते हैं, जो ख़ास तौर पर कोशिश की जाती है, अच्छा तर्जुमा भी होते हैं, वो लिखवाए जाते हैं। तो जब कोरोना जब आया तो उस साल ईद नंबर नहीं निकल सकता था, मुश्तहीन सब कारोबार बंद, दुकानें बंद जी, इश्तिहार एक नहीं, और लिखने वाले जो थे वो बंद, डाकखाने बंद जी। तो उस साल ईद नंबर जो निकलने वाला था, तो ईद नंबर की तैयारी थी, मवाद मौजूद था जी, मवाद छपने का काबिल-ए-शात था जी। लेकिन जब वो नहीं हुआ, वो वैसे रात जाने का वक्त ही नहीं था जी। मैंने आनंद फानंद जो है वो कोरोना पर एक शुमारा निकाला जी। तो ईद का वक्त था, रवा ईद नंबर पे मैंने कोरोना हाँ वो निकाला था, जो कुछ उसमें मुमकिन था कोरोना पर पेश कर दिया। मैंने मिस कोई नहीं किया अभी तक जी, और ये चलता रहा। लेकिन मुझे सब उर्दू वालों से पूरी उर्दू कौम से शिकायत है, वो जिम्मेदारी नहीं समझती एक शख्स पर, अगर न कौमी एहसास के तहत और उर्दू ज़बान और ज़बान की बका के एक जिम्मेदारी का एहसास मुझे होता है कि मैं रिसाला अगर बंद कर लूँगा तो इससे कौम पर बहुत बड़ा नुकसान होगा जी। आज उसको एहसास नहीं है, लेकिन जब जैसे ही रिसाला बंद होगा जी, तो उस वक्त ये सब तरफ से होगा कि मुझे नुकसान का एहसास होगा। तो इस वजह से मैं करता हूँ, उसे मेरा बहुत जत्न आता है, बहुत तवानाई सर्फ होती है, सरमाया सर्फ होता है। बड़ी मुश्किल से मैं इसको जारी रखेगा, और जो लोग ताउन करते हैं मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। चलिए, तो हम गुफ्तगू तवील हो जाए तो उसे यूट्यूब पर लोग देखना पसंद नहीं करते, चाहे गुफ्तगू कितनी और पुरमर्ज हो। तो हम चाहेंगे फैसिल एजाज साहब कि फिर कभी मौका लगा तो आपसे फिर किसी और मौजूदी तौर पर हमने आपसे गुफ्तगू की है, ताकि मेरे व्यूअर्स को आपकी शख्सियत, आपके कारनामे से वाकिफ हो सके। आपका बेहद शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस्तकबाल किया आपकी गुफ्तगू का, और बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। आपके नाज़रीन तक आपका पैगाम और हमारा पैगाम पहुँच जाए और वो किसी लायक हो तो बड़ी काम बात होगी। बस।